निशानेबाजी में भारत को मिले पहले पदक को लेकर रिलायंस फाउंडेशन के चेयरपर्सन और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सदस्य नीता अंबानी ने निशानेबाज मनु भाकर को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही अविश्वसनीय पल है। हमारी सबसे कम उम्र की महिला निशानेबाज ने पेरिस 2024 ओलंपिक्स में कांस्य पदक के साथ भारत की शुरुआत की है। बधाई हो मनु भाकर, ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल में जीतने वाली पहली भारतीय महिला और ऐसा करने वाली हमारी सबसे कम उम्र की भारतीय निशानेबाज के रूप में आपने इतिहास रचा है। मुझे यकीन है कि आज आपकी सफलता भारत भर के युवा एथलीट्स को बड़े सपने देखने और सपना पूरा करने के लिए अपना सब कुछ झोंकने के लिए प्रेरित करेगी। भारतीय ध्वज को ऊंचा रखें, गो इंडिया गो, हम सभी को गौरवान्वित करें। इधर बीते साल चीन में हुए एशियाई गेम्स में भाला फेंक में देश को गोल्ड दिलाने वाली मेरठ की अनु रानी इस बार पेरिस ओलंपिक्स गेम्स में प्रतिभाग करें। कभी पैसे के अभाव में बांस या गन्ना फेंक कर अभ्यास करने वाली अन्नू ने देश को बड़ी उम्मीदें दी हैं। अन्नू के पिता अमरपाल सिंह ने विश्वास जताया है कि अन्नू गोल्ड मेडल जीतकर ही घर लौटेंगी। अब ईंट से गन्ने का देखा बैलून टूट जाए टूटता गन्ने से बना के फेंकने लगी। वो तो प्रैक्टिस करनी थी, भाले से गन्ने से कर लो, प्रैक्टिस तो करनी थी। रोज बात होती है? आज बात होती है, रोज तो नहीं बात, रोज तो होती बात होती है हफ्ते में, रोज तो नहीं, वो रोज बात नहीं करती हो प्रैक्टिस में हफ्ते में बात करती रहती है। क्या वादा करके गई पिताजी से, क्या वादा करके गई? ये तो यही है, मेडल तो लेकर आएगी अब हूँ तो ताई आज तो फिर ये कहती हूँ कि वे गोल्ड मेडल लेके आवे, अच्छी तरह से खुशी से आवे, अपनी खुशी मनाते आवे, यहाँ पे सब खुशी मनावे। कभी भी कंपटीशन में मतलब जैसे कुछ खिलाड़ी होते हैं प्रेशर नर्वस होते, प्रेशर में आते हैं, उसका मैंने देखा वो कभी प्रेशर में नहीं आई। कभी मैंने बड़े बड़े टूर्नामेंट देखे हैं उसके, एशियन गेम्स भी देखा उसके किस तरह से खेल रही थी वो उस दिन उसका दिन है, पता नहीं उस दिन क्या होता है। देखो अगर वो अपना बेस्ट करती है तो पक्का श्योर मेडल लेकर आएगी। अन्नू का तो कोई प्रेशर का मतलब नहीं है, वो उसने तो मुझे लगा है, मैंने उसको तो बचपन से ही देखा। वो उस टाइम 8वीं क्लास में थी जब मैं पहली बार उसको एक टूर्नामेंट खिलाने ले गया था। अच्छा। उसकी ट्रेनिंग भी नहीं थी, उसमें भी वो मेडल लेकर आ गई थी उसमें। अच्छा। ऐसे ही हंसते खेलते चले गए थे। मेरठ के इकलौता गांव के किसान की बेटी पारुल चौधरी से फिर एक बार देश को पदक की उम्मीद है। एशियाई खेल 2022 में इकलौता गांव की बेटी पारुल ने 3000 मीटर स्टीपल चेज में रजत और 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर दो मेडल्स देश के नाम किए थे। अब पारुल से ओलंपिक में गोल्ड की उम्मीद है। पारुल चौधरी के परिजनों ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि उनकी बेटी एक बार फिर गोल्ड मेडल लाकर भारत का नाम रोशन करेंगी। पारुल का संघर्ष तो बहुत जबरदस्त रहा जी। उसने बड़ी मेहनत करी है और उसने बड़ी उत्साह था। जो एक छोटे से गांव से कच्ची पक्की सड़कों से मेरठ जाना, मेरठ से आना, फिर कॉलेज में जाना, मेरठ कॉलेज में, फिर वहाँ से आना, फिर शाम को जाना, तो उसके जीवन का काफ़ी बड़ा संघर्ष रहा। निकली हुई बेटी आज इतने मुकाम पर पहुँची है, बच्ची की मेहनत है। और हम भी यही समझाते रहे, बेटे देखा ये हार जीत तो चलती रहती है, हारते भी हैं जीतते भी हैं, ये तो गेम है। सभी बच्चे मेहनत करके जाते हैं, सभी ये सोचते हैं हमारा मेडल आए। तो हम तो यही समझाते हैं बेटे अपना मेहनत करो, अच्छे से करो और मेहनत सफल होगी। इधर मेरठ की प्रियंका गोस्वामी भी पेरिस में इम्तिहान देने जा रही हैं। प्रियंका दूसरी बार ओलंपिक का हिस्सा होंगी। 20 किलोमीटर पैदल चाल प्रतियोगिता में देश के नंबर 1, एशिया के नंबर 3 और दुनिया की 30वें नंबर की एथलीट हैं। प्रियंका के पिता ने कहा कि उनकी बेटी की वजह से उनकी पहचान बनी है। मिलने का मौका प्रियंका ने कहा था मेहनत पूरी कर रही पापा मैं, अच्छा खेल चल रहा है, वैसे उम्मीद है मुझे मेडल आएगा। हाँ जी, उनके आशीर्वाद है, सब उनका आशीर्वाद बना रहा था, अपना आप ही कर देंगे काम को। अच्छा। हाँ जी, मेडल तो वही लावेंगे, बच्चा थोड़े मेडल लाएगा। हाँ। भगवान लाते हैं मेडल। तो प्रियंका के बारे में बताइए, वो बाल गोपाल को कितना मानती है? जहाँ भी खेलने जाती है अपने बाल गोपाल को साथ रखती है।
हाँ जी बहुत ज़्यादा मानती है, उसकी माँ बहुत ज़्यादा मानती है। उसकी माँ ने मकान भी वृंदावन में बना लिया, इसलिए वही रहती है। अच्छा। हाँ जी, माँ वृंदावन में रहती हैं और बांके बिहारी की पुजारी हैं और बांके बिहारी ही कृपा करेंगे। तो मुझे लगता है कि जितने भी इवेंट्स प्रियंका ने जो है खेले हैं वो अपने बाल गोपाल को साथ ही रखती है। पहले बाल गोपाल की तस्वीर यहीं रहती थी, पहले यहीं रखती थी घर पर, लेकिन अब जहाँ भी खेलने जाती है इनको साथ लेकर के जाती है। हाँ जी साथ लेके जाती है अपने। अच्छा। अपने साथ रखती है। एक बार जब ओलंपिक खेलने गई वहाँ तो भगवान जी उसके वहीं रह गए। तो टोक्यो में गई थी। हाँ जी, अच्छा टीम आई आगे बढ़ गई टीम। तो कह ली मेरे तो भगवान जी रह गए, तुम जाओ मैं जा रही। अच्छा। मतलब अपने भगवान जी को लेके जब आऊंगी, फिर भगवान जी को लेने गए कोई गया वहाँ से, जब भगवान जी को लेकर आए, जब लेकर आई वहाँ। इस बार मुझे हाँ मतलब सबको उम्मीद है कि वो मेडल लेकर आएंगी। विच कलर इट वुड बी आई डोंट नो, लेकिन वो मेडल पक्का लेकर आएंगी इस बार। उम्मीद करते हैं कि गोल्ड ही लेकर के आए और सुनहरा रंग ही देशवासी समर्पित मिले, लेकिन मेडल पक्का लेकर आएंगी। ये मतलब आपका